ये भी बड़ी ही आई ओपनर है और ये द वायर की आज एक स्टोरी है। और ये वायर की भी क्या स्टोरी है, ये दूसरी जगहों पे भी आई है, फोर्ब्स ने भी, दूसरी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया, लेकिन हर किसी ने अपने एंगल से कवर किया। द वायर ने इसको अपने एंगल से जाहिर है कवर किया। आपको याद है कि हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि ट्विटर के एक जो फॉर्मर एम्प्लॉई हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा जी कि ट्विटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से जो है बहुत सारा लोगों का डाटा प्राइवेसी में नहीं रहता है और ब्रीच होता है। तो उसके ऊपर आज ये स्टोरी है द वायर की और इसकी हेडलाइन है विसल ब्लोअर सेज इंडियन गवर्नमेंट एजेंट वाज प्लेस्ड इन ट्विटर टू गॉज द कंपनीज प्लान्स। ठीक है जी। अच्छा, उसकी वजह क्या है, ये स्टोरी क्यों लिखी है वायर ने? ये स्टोरी वायर ने इसलिए लिखी है कि अब इसको, ये जो लड़का था पीटर मजज़ाटको, जिसकी कि हमने आपको बात बताई थी, एक्स एम्प्लॉय था ट्विटर का, इसको आज ये जो सारी इसने रेवलेशंस किए हैं, यूएस सेनेट जो है उसने इसको आज बुलाया है। और यूएस सेनेट की जो कमेटी है उसने कहा जी कि हमारी जो सेनेट जुडिशरी कमेटी है उसने कहा जी आओ ये हमें बताओ कि ये क्या ड्रामा मुल्क के अंदर चल रहा है। तो as a result, this has now become a huge story in US. He appeared today, Tuesday को, आज के दिन US जो जुडिशरी कमेटी का जो सेनेट का है उसके सामने ये हुआ है और इसका कहना ये है कि वो कहता है कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है, मेरे ऊपर बड़े एलिगेशंस ये लगाते हैं, बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। जाहिर है कि यूएस की जो जुडिशियल कमीशन है उसके सामने तो झूठ नहीं बोल सकता ना, वरना जेल में डाल देंगे इसको। वो कहता है मुझे बड़ा इसमें कॉन्फिडेंस है कि इंडिया के जो एक फॉरेन एजेंट था उसको ट्विटर के अंदर प्लेस किया गया था, इसलिए क्योंकि ट्विटर इंडिया जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था और जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसने ये डिमांड किया था कि तुम हमारा एक बंदा ट्विटर के अंदर लगाओगे जो हमें अंदर की जो है वो स्टोरीज बताएगा। इसका जो है ये ज़ैटको ये कहता है ना तो वो इंजीनियर था, ना वो कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का आदमी था, ना उसका कोई सोशल मीडिया के साथ ताल्लुक था, वो सिर्फ इस जासूसी करने के लिए आया था कि जो डेटा सेंटर का जो सर्वर है उससे इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि उनकी अपोजिशन है, एक्टिविस्ट हैं, या कि जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वहाँ से निकाले और इंडियन गवर्नमेंट को दे। ज़ाटको का कहना है जी कि लास्ट मंथ इसने जो मैंने कंप्लेंट की थी आप लोगों को वो इसलिए की थी कि ट्विटर इंडिया ने स्पेसिफिक लोगों को हायर करके, जो कि मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के एजेंट्स थे, क्योंकि ट्विटर के बेसिक जो आर्किटेक्चरल जो सिस्टम है उसके अंदर फ्लॉज हैं, उसका फायदा उठाते हुए सेंसिटिव डेटा वो वहां से उठाना चाहते थे। और इसकी मैं कह रहा हूं बिल्कुल अपने कॉन्शियस में कि ट्विटर ने इसकी परमिशन दी थी उसको नोइंगली, विच इज अ क्राइम इन यूएसए। उन्होंने परमिशन इसकी दी थी कि आप ये जो हमारा सुपरवाइज्ड सिस्टम है इसको आप एक्सेस करके जो मर्जी आप डेटा लेना चाहें वो आप लें। अच्छा, इसमें जो सेनेट की जुडिशरी कमेटी है उसने इनसे पूछा कि जी आपने ये सारा कुछ कैसे फाइंड आउट किया। उन्होंने कहा जी कि ट्विटर की लीगल एक लड़ाई चल रही थी इंडिया के अंदर और वहां पे इन्होंने गवर्नमेंट को इनिशियली किया था, रेजिस्ट करने की कोशिश की थी। और इन्होंने जो है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि कुछ अकाउंट्स जो हैं जो हमारे ऑपोजिशन के और इस तरह के जो हैं प्रोटेस्टर्स और डाइसेंटर्स जो हैं उनके आप ट्विटर्स अकाउंट्स बैन कर दे। तो ट्विटर ने पहले तो ना कर दी, लेकिन फिर गवर्नमेंट का इनके ऊपर इतना बड़ा वो जो है वो अजाब आया कि इन्होंने इनअप्रोप्रिएटली बंदे जो हैं वो करके हायर करके इनअप्रोप्रिएटली उनको एक्सेस दे दिया कि भाई आप ये ले लें। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि इस चीज का कैसे तुम्हें पता चला, तुम्हें कैसे पता चला? वो ये कहता है जी मैं इन द हॉट ऑफ थिंग्स बैठा हुआ था और मुझे लग रहा था कि कुछ वहां पे गलती जा रही है। ट्विटर की देखें, ट्विटर जैसी कंपनी की कितनी बड़ी फ्लॉ है जो आज इसने यूएस सेनेट के सामने कहा कि अंदर से कोई आदमी अगर कोई डेटा चोरी कर रहा है तो दूसरे बंदे को पता ही नहीं चल सकता। ऐसे इनके प्रोटोकॉल्स इन्होंने बनाए हुए हैं सिली किस्म के, इतने उसमें फ्लॉज हैं। तो सिर्फ अगर कोई आउटसाइड एजेंट होता है तो वो बाहर से हैक इनका सिस्टम करके फाइंड आउट कर सकता है कि आपको अंदर से कोई हैक कर रहा है।
अंदर सिस्टम में कोई बैठे ही नहीं हुए लोग जो कि फाइंड आउट करें कि कौन जो है डाटा उठा रहा है लोगों का और कौन हैक कर रहा है। तो कहते हैं मैंने एग्जैक्टली यही रूट किया और मैंने जब ऐसे करके पूछा तो मुझे पता चला कि जी ये इधर से सारा डाटा जो है प्राइवेट लोगों का वो यहाँ से लीक हो रहा है। वो कहते हैं जी कि मैंने जिस वक्त मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, मैंने खुद ट्विटर के, उन्होंने कहा जी अच्छा तुमने फिर क्या किया। वो कहते हैं जी अब ये बात सुनने वाली है इसकी ज़ेटको की। वो कहते हैं जी जिस वक्त मुझे ये सारी बातें पता चली कि ट्विटर की लीडरशिप जो है पब्लिक को मिसलीड कर रही है, लॉ मेकर्स को, यूएस रेगुलेटर्स को, इवन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो मैं जो है ये सारी जो चीज़ें हैं ये लेके मैं ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स के पास गया। और ये बात मजेद भाई आपको बड़ा हैरान करेगी, जो कि आज वहाँ पे भी लोगों की आंखें खड़ी हुई। कहता है जिस वक्त मैंने ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स को बताया कि एक इंडियन एजेंट मुझे लग रहा है कि अंदर बैठा हुआ है और हमारा डाटा एक्सेस कर रहा है और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को लीक कर रहा है, तो उसने मुझे आगे से कहा कि अगर एक है तो इसका मतलब है और भी बहुत सारे होंगे, तो तुम चुप करके बैठो। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन अ कंपनी लाइक ट्विटर। अच्छा जी ये सारा हुआ। अच्छा अब इसमें जो यूएस लॉ मेकर्स हैं वो जब इसकी ये आज इन्होंने बात सुनी सारी, तो इन्होंने एक 12 सवालों का एक क्वेश्चनर जो है इमीडिएटली लिख के भेजा। ये जो अब इनके जो इंडियन वो जो सीईओ अब इन्होंने ट्विटर के बना दिए हैं पराग अग्रवाल साहब को जी इन्होंने भेजा और उन्होंने कहा जी पराग अग्रवाल साहब इस चीज़ का जवाब दें, आपके अंदर का बैठा हुआ आदमी, आपका एक्स एम्प्लॉय जो है वो ये सारी बातें कर रहा है। तो पराग अग्रवाल साहब के पास जब ये उन्होंने लेटर भेजा तो उन्होंने कहा जी कि ये जो इनसाइडर थ्रेट्स हैं और ये जो फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस आपके ट्विटर के अंदर चल रहे हैं इसका जवाब दें। तो पराग अग्रवाल साहब ने कहा कि ये बिल्कुल मिसलीड कर रहा है रेगुलेटर्स को और ये झूठ बोल रहा है और हमारे कोई सिस्टम्स ऐसे खराब नहीं है, सारे प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं। अच्छा उसके लिए फिर ये जो अब कमेटी है सेनेट जुडिशरी कमेटी, उसने कहा जी कि अच्छा ठीक है, इसको पराग अग्रवाल को ये सीईओ जो है ट्विटर का उसको कहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको भी जुडिशरी कमेटी के आगे आना पड़ेगा और हमको हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अच्छा एज ऑफ टुडे एज वी स्पीक नाउ टुडे ट्यूसडे के दिन जो है ये पीटर ज़ेटको को बुलाया है उन्होंने सेनेट कमेटी ने, और अब उन्होंने इनको अग्रवाल साहब को कहा है कि आप भी आके अब सेनेट कमेटी के पास जब इसकी क्वेश्चनिंग खत्म हो जाएगी तो आप आके हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे। तो अभी तक ये पता चला है कि इन्होंने उनको जवाब नहीं दिया है, लेकिन जाहिर है कि यूएस की सेनेट जुडिशरी कमेटी बुलाएगी तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो हमारा टीवी देख रहे हैं ये उनको देख सकते हैं, ये जो हैं सीईओ ट्विटर के पराग अग्रवाल, उनकी भी तस्वीर देख सकते हैं वो पीटर ज़ेटको के साथ। तो उनको भी अब बुलाया गया है और उनको कहा जी कि आप आके देंगे। तो सेनेट कमेटी ने कहा जी कि अब जब हम इनके साथ क्वेश्चनिंग खत्म कर लेंगे तो अग्रवाल साहब को बुलाएंगे और अग्रवाल साहब आके हमको अब सारी चीज़ें जो हैं ये क्लैरिफाई करेंगे। और इसी चीज़ के ऊपर इन्होंने कहा जी कि बार बार जो हैं ये एलॉन मस्क जो थे जो कह रहे थे कि ट्विटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मैं जो ये 44 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो डील कर रहा हूं मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि ये मुझे बता नहीं रहे हैं कि इनके प्रोटोकॉल्स जो हैं कितने सख्त हैं। तो आज ये पीटर ज़ेटको ने जो सारा सेनेट कमेटी के सामने जो बात की है अमेरिका में, और कुछ दिन पहले भी जो उन्होंने की थी, उसको ये सारा एंडोर्स करती है कि क्यों एलॉन मस्क जो है खुश नहीं है इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब इसके अंदर बहुत सारे बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, कटे खुलेंगे। हाँ तो अब इसके आज से ट्यूसडे से तो शुरू हो गई है ज़ेटको की क्वेश्चनिंग जो है, इसकी खत्म होएगी तो ये पराग अग्रवाल को बुलाएंगे, उसकी खत्म होएगी तो हो सकता है कि ये एलॉन मस्क को भी बुलाएं कि तुमने क्या सुना है या तुमने क्या देखा है कि तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी वो रोक दी थी, तुम व्हाई यू डिडंट मूव अहेड विद अ बाय आउट जी ट्विटर, हाँ विद ट्विटर बाय आउट, क्यों तुम। तो ये जनाब ये भी बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है, लंबी स्टोरी बनेगी, ये 90 अब स्टोरी चलेगी क्योंकि बहुत यहाँ पे इसमें बड़े बड़े लोग जो है अब शामिल हो गए हैं जी।